कि मेरी लाज रखो भगवान कन्हैया बनवारी। मेरी लाज रखो भगवान कन्हैया बनवारी। तेरी याद करूं सुबह शाम, तेरी याद करूं सुबह शाम, श्याम मेरे गिरधारी। करुणा करी द्रौपदी पुकारी, करुणा करी पट में लिपट गए बनवारी, पट में लिपट तूने चीर बढ़ायो यदुनाथ श्याम मेरे गिरधारी। तूने चीर बढ़ायो यदुनाथ श्याम मेरे गिरधारी। तेरी याद करूं सुबह शाम, श्याम मेरे गिरधारी। तेरी याद करूं सुबह शाम, श्याम मेरे गिरधारी। गज की तेरा श्याम सुनिया है, गज की तेरा गिरा कुमारी गजेंद्र बचाए, गिरा कुमारी तूने गरुड़ तजो यदुनाथ श्याम मेरे गिरधारी। तूने गरुड़ तजो यदुनाथ श्याम मेरे गिरधारी। मेरी लाज रखो भगवान कन्हैया बनवारी। 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 प्रेम श्री गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की, राधा मैया की। धर्म पंडाल में उपस्थित विद्युत मंडल के श्रोता महानुभाव, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने बच्चे, तत्सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी माताएं एवं बहनें, कपकुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास मास्मन है और जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं सबके लिए मास्मन है। परम गुरुदेव भगवान के चरणों का नमन बंदन करते हुए इस मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दोबारा उस परम पिता परमात्मा का पावन नाम बोलेंगे और तत्पश्चात प्रभु के पावन चित्रों की तरफ को चलूंगी। सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में
ताली बजाते हुए उस परम पिता परमात्मा के नाम का गुणगान करेंगे। सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए, के गोवर्धन गिरधारी जी, कि गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। यशोदा के बाटे बिहारी जी, यशोदा के बाटे बिहारी जी सुध लेना हमारी। बाटे बाटे बिहारी जी सुध लेना हमारी। यशोदा के बाटे बिहारी जी सुध लेना हमारी। प्रेम के बसे भारत रत हाथों, प्रेम दिवस भारत रत्न हाथों। प्रेम के बसे भारत रत हाथों। प्रेम दिवस भारत रत्न हाथों। कहाँ गई ठकुराई जी, कहाँ गई ठकुराई जी सुध लेना हमारी। कहाँ गई ठकुराई जी सुध लेना हमारी। कहाँ गई ठकुराई जी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। यशोदा के बाटे बिहारी जी, यशोदा के बाटे बिहारी जी सुध लेना हमारी। बाटे बाटे बिहारी जी सुध लेना हमारी। बाटे बाटे बिहारी जी सुध लेना हमारी। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक पद, उसके बाद मैं प्रभु के पावन चित्तों की तरफ को चलूंगी। ध्यान देना, ये पद उस समय का है। आज भगवान कन्हैया ने जैसे मैया राधा को देखा, जैसे मैया राधा को देखा तो राधा को देख करके भगवान कन्हैया जो है वो मचलने लगे। और जब मचलने लगे और हुआ क्या है, ध्यान देना, कि राधा की छवि देखी, कि राधा की छवि देखी मचल गयो सावरिया। राधा की छवि देखी मचल गयो सावरिया। की
प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की जय हो शंकर भगवान की जय हो और सौमुद्राय मुस्ताक अहमद जलालपुर की तरफ से भगवान के चरणों में सादर समर्पित है। भगवान स्था संपन्न बनाए रखे। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की जय हो शंकर भगवान की जय हो। ध्यान देना, आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के समेत गंगा के तट पर बालू की रेती में बैठे हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के समेत गंगा के तट पर बालू की रेती में बैठे हुए हैं। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया है। राजन ध्यान देना, हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर न जाने कैसे कैसे सपूतों ने जन्म लिया, न जाने कैसी कैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, न जाने कैसे कैसे सपूतों ने जन्म लिया, न जाने कैसी कैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। ऐसी ऐसी सतियां हमारे इस भारत देश के अंदर हुई है, जिनके ऊपर हमारा ये भारत देश टिका हुआ है। ऐसी ऐसी महान सतियां इस भारत देश में हुई है कि जिन सतियों के ऊपर हमारा ये भारत देश टिका हुआ है। ऐसी ऐसी महान सतियां हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर हुई है। कैसी सतियां इस हिंदुस्तान के अंदर हुई है, लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर इस देश को सजाने वाले हैं तो 3 लोग हैं, और इस देश को गिराने वाले हैं तो भी 3 लोग हैं। और वो कौन कौन से लोग हैं जो लोग इस देश को उठाते हैं, और वो कौन से लोग हैं जो इस देश को गिराते हैं। वो 3 लोग ऐसे कौन से हैं जो इस देश को गिराते हैं, और वो 3 लोग ऐसे कौन से हैं जो इस देश को उठाते हैं। ध्यान देना, किसी कवि ने बताया है क्या कि 3 सजावत देश को अरे मेरे भैया, कोई सत संत और सूरज सजावत देश को अरे मेरे भैया, कोई सती संत और सूरज। लजावत देश को अरे मेरे भैया, अरे 3 लजावत देश को अरे मेरे भैया, कोई उलटा कायर चोर दे। 3 लजावत देश को अरे मेरे भैया, कोई उलटा सजावत देश को सती संत और सूर, और 3 लजावत देश को उल्टा कायर चोर। अगर इस देश को सजाने वाले हैं तो 3 लोग हैं। नंबर 1 पर सतवंती नारी, नंबर 2 पर संत व्यक्ति, नंबर 2 पर संत, और नंबर 3 पर सूर। और अगर इस देश को गिराने वाले हैं तो भी 3 लोग हैं। नंबर 1 पर उल्टा स्त्री, नंबर 2 पर कायर व्यक्ति, और नंबर 3 पर चोर।
इस देश को सजाने वाले हैं वो भी 3 लोग हैं और इस देश को गिराने वाले वो भी 3 लोग हैं। ध्यान देना, हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ऐसी सतियों ने जन्म लिया है जिन सतियों के ऊपर हमारा ये भारत देश टिका हुआ है। कैसी कैसी सतियां इस भारत देश के अंदर हुई हैं। एक कवि बता रहा है क्या कि तेरे अंदर अनसुईया सी, कि तेरे अंदर अनसुईया सी वेद शास्त्र की ज्ञानी थी। कि तेरे अंदर अनसुईया सी वेद शास्त्र की ज्ञानी थी और सती द्रौपदी पर दमयंती पतिव्रता लासानी थी। द्रौपदी पतिव्रता लासानी थी। द्रौपदी पतिव्रता लासानी थी। और कि रक्त चूस मर गई पति का कलावती वो रानी थी। कि रक्त चूस मर गई पति का कलावती वो रानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मलड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मलड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि 14 वर्ष रही थी वन में सीता माता भवानी थी। कि 14 वर्ष रही थी वन में सीता माता भवानी थी और रथ की धुरा खींच के लाई कैकेयी महारानी थी। धुरा खींच कर लाई कैकेयी महारानी थी। धुरा खींच कर लाई कैकेयी महारानी थी। कि 14 वर्ष रही थी वन में सीता माता भवानी थी। कि 14 वर्ष रही थी वन में सीता माता भवानी थी और रथ की धुरा खींच के लाई कैकेयी महारानी थी। धुरा खींच कर लाई कैकेयी महारानी थी। धुरा खींच कर लाई कैकेयी महारानी। ऐसी ऐसी महान सतियां हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर हुई है। सीता, सावित्री, अनसुईया जिन्होंने कांटों पर शयन करके अपने पति के चरणों की सेवा किया। कांटों पर शयन करके, कांटों पर चल करके अपने पति के चरणों की सेवा किया। क्योंकि बाबा जी ने भी बताया है नारी के लिए कि एक ही धर्म और एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी के लिए एक ही धर्म है, एक ही नियम है और वो नियम क्या है कि काया से, मन से, वाणी से पति के चरणों की सेवा करना। पति के चरणों की सेवा करना, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि जिस देवी ने अपने पति और सास ससुर की सेवा कर लिया तो समझ लीजिए उसे दुनिया में किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। ऐसी ऐसी महान सतियां हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर हुई है जिन सतियों ने अपने पतिव्रत धर्म के बल से कांटों पर चल करके खुद को, अपने जीवन को कष्ट में डाल करके और अपने पति के चरणों की सेवा किया है। ध्यान देना, आज मैं आपको ऐसी सती के बारे में लेकर के चल रही हूं जिन सती ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 महीने तक सूर्यदेव को रोक रखा था। अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए उस मैया ने 6 महीने तक सूर्यदेव को रोक रखा था। 6 महीने तक सूर्यदेव को निकलने नहीं दिया था, जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा।
उसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। एक राजा थे और उस राजा की एक बिटिया थी जिसका नाम था नर्मदा। बड़ी सुंदर बिटिया थी। धीरे धीरे जिस समय वो लड़की सयानी हो जाती है, 18 साल की उम्र हो गई बिटिया की, राजा ने अपने मन में विचार किया मेरी लड़की शादी के योग्य हो गई है। उसी समय मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा मंत्री पंडित और नाई को बुला करके भेज दो, क्योंकि मेरी बिटिया नर्मदा जो है वो शादी के योग्य हो गई है। इसके लिए कोई सुंदर वर की तलाश की जाए। जैसे मंत्री ने इतनी बात को सुना, पंडित और नाई को बुलाया, पंडित नाई को भेज दिया। पंडित नाई ने जाकर के विवाह को तय किया। सुंदर सा लड़का देख करके शादी तय की। शादी तय करने के बाद में बंटी वापस लौट आए और जब पंडित और नाई वापस लौट करके आए तो मेरे दादा मेरी बहनों वहां से खबर आई कि वो लड़का खत्म हो गया। दूसरी जगह शादी तय करवाई, वो भी लड़का खत्म हो गया। तीसरी जगह शादी तय हुई, वो भी लड़का खत्म हो गया। चौथी जगह शादी तय की, वो भी लड़का खत्म हो गया। पांचवी जगह शादी तय किया, वो भी लड़का खत्म हो गया। छठी जगह जब राजा ने शादी तय करवाई, तिलक हो गया और तिलक होने के बाद में 5 दिन के बाद में खबर आई कि महाराज वो भी लड़का खत्म हो गया। जैसे नर्मदा ने सुना, नर्मदा ने अपने मन में विचार किया हे परमात्मा मैं कैसी अभागन हूं, मैं कैसी अभागन हूं। जहां मेरे पिताजी शादी तय करवाते हैं वो लड़का खत्म हो जाता है। मेरी किस्मत ही खराब है। हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत में पति का सुख नहीं लिखा है। मेरी किस्मत में पति का सुख नहीं लिखा है। आज वो बिटिया जा करके अपने पिताजी के पास में पहुंची और अपने पिताजी से हाथ जोड़ करके क्या बोली है कि पिताजी एक बात ध्यान देना कि जैसी हर लड़की की किस्मत होती है ऐसी हमारी किस्मत नहीं है। जैसी हर एक लड़की की किस्मत होती है ऐसी हमारी किस्मत नहीं है। अगर मेरी किस्मत में पति का सुख लिखा होता तो मेरे पीछे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 लड़के मारे नहीं जाते। आज उस बिटिया ने रो करके अपने पिताजी से क्या जवाब दिया है, पिताजी मेरी बात सुनो कि ब्याह की सहमति में लिखो अरे मेरे बबूला कोई कर्म लिखो है बैरागी जी। ब्याह की सहमत में लिखो अरे मेरे बबूला कोई कर्म लिखो है बैरागी जी। ब्याह की सहमत में लिखो अरे मेरे बबूला कोई कर्म लिखो है बैरागी जी। अरे ब्याह
नर्मदा ने रो करके जवाब दिया है पिताजी, जैसी हर एक लड़की की किस्मत होती है ऐसी हमारी किस्मत नहीं है, हमारी किस्मत में पति का सुख नहीं लिखा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप ऐसा कीजिए, मेरी शादी के चक्कर में न पड़ो, मेरे लिए वन में मड़ैया डाल दो और मैं वहीं पर रह करके भगवान का भजन करूँ। जवाब दिया, मैं वहीं पर रह करके भगवान का भजन करूंगा। जैसे इतनी बात सुनी है, राजा ने क्या किया, राजा ने मंत्री को आदेश दिया और मंत्री को आदेश दे करके राजा ने अपनी बिटिया नर्मदा के लिए सुंदर सी मड़ैया बनवा दी। और जब मड़ैया बनवा दी, उसी मड़ैया में नर्मदा रहने लगी। जब उसी मड़ैया में नर्मदा रहने लगी, इधर नर्मदा जो है तपस्या करने लगी। नर्मदा तपस्या कर रही है और उधर अत्रि मुनि और अनसुईया तपस्या कर रहे हैं। अत्रि मुनि और अनसुईया को तपस्या करते करते 12 साल बीत गए। जब 12 साल बीत गए, 12 साल में जल की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं आई। चारों तरफ सूखा सूखा दिखाई दे रहा है, कहीं पर जरा सा भी पानी नहीं है। 12 साल के बाद में जब अत्रि मुनि के नेत्र खुले, जैसे नेत्र खुले तो अनसुईया से कहा, अनसुईया ऐसा है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। जैसे अनसुईया ने इतनी बात को सुना, मन में विचार किया, हे परमात्मा, चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर जल की एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही है, मैं कहां को जाऊं और कहां जाकर के अपने पति के लिए जल लेकर के आऊं, जो मैं अपने पति को दे दूं, मेरे पति अपनी प्यास बुझा ले। फिर अनसुईया ने विचार किया, मैं पतिव्रता पत्नी हूं, पति की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, मुझे चाहे लाख कष्ट सहने क्यों न पड़ जाए, लेकिन मैं अपने पति के लिए जल ढूंढ करके लेके आऊंगी। आज उसी समय अनसुईया ने क्या किया, कमंडल को हाथ में ले लिया और कमंडल को लेकर के माता अनसुईया जल को ढूंढने के लिए चली। जैसे जल को ढूंढने के लिए चली है, मेरे दादा मेरी बहनों, चलती चलती अनसुईया काफी दूर पहुंच गई, लेकिन कहीं पर जल नहीं दिखाई दिया। जब जल नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक लड़की के ऊपर नजर पड़ गई। माता अनसुईया ने देखा कि एक नौजवान लड़की जो है वो बैठी तपस्या कर रही है। मैया अनसुईया विचार करने लगी, इस नौजवान लड़की की तपस्या करने का कारण क्या है। जाकर के नर्मदा के पास में पहुंची, जवाब दिया, बिटिया एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नर्मदा ने जवाब दिया, मैया मैं तपस्या कर रही हूँ। कहा क्यों। अरे तुम्हारी तो खेलने खाने की उम्र है, शादी करने की उम्र है, और उस उम्र में तुम तपस्या कर रही हो। इस तपस्या करने का कारण क्या है। नर्मदा ने जवाब दिया, मैया मैं तपस्या इसलिए कर रही हूँ कि मैं तपस्या करके स्वर्ग को जाना चाहती हूँ। अनसुईया ने जवाब दिया, नर्मदा ये तुम्हारी सोच गलत है, तुम कुमारी हो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, और कोई भी लड़की बगैर पति की सेवा किए बिना स्वर्ग को नहीं जा सकती। कोई भी लड़की जब तक अपने पति की सेवा नहीं करती है, बगैर पति की सेवा किए बिना वो स्वर्ग को नहीं जाती। जैसे इतनी बात कही, नर्मदा की आंखों में आंसू आ गए। नर्मदा की आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया, मैया किस पति की बात करती हो। जवाब दिया, किस पति की बात करती हो। अरे माँ, अगर मेरी किस्मत में पति का सुख लिखा होता तो मेरे पीछे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह लड़के मारे नहीं जाते। मुझे तो ऐसा पता है कि मेरी किस्मत में पति का सुख ही नहीं लिखा है। जैसे अनसुईया ने इतनी बात को सुना, अनसुईया के लगी, ठीक है नर्मदा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूंगी। उसी समय अनसुईया ने क्या किया, वहां से गई, जाकर के थोड़ी दूर पहुंची, और थोड़ी दूर पहुंच करके मैया गंगा का ध्यान किया। जैसे मैया गंगा का ध्यान किया, और उसी समय हुआ क्या है कि कीनो गंगा जी को ध्यान, रे मन ही मन रटन लगाई।
प्रगट भई गंगा महारानी, प्रगट भई गंगा महारानी, दर्शन दई हती जब भवानी, दिल के पूरे भय अरमान रे मन ही मन रतन लगा, मन ही मन रटन लगाई, रही गंगा जी को मनाई, तीनों गंगा जी को ध्यान रे मन ही मन रटन लगाई, प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की जय हो। आज इधर मैया अनुसुईया ने गंगा जी का ध्यान किया, जैसे मैया गंगा का ध्यान किया वैसे ही मैया गंगा प्रकट हो गई। जब मैया गंगा प्रकट हो गई, जवाब दिया अनुसुईया एक बात बताओ, तुमने मुझे क्यों याद किया है? मां अनुसुईया ने जवाब दिया है मैया, इस पृथ्वी पर 12 साल हो गए हैं, जल की एक भी बूंद नहीं आई, सारे जीव जंतु नर नारी पशु पक्षी प्यास के मारे परेशान हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप ऐसा कीजिए, अपनी एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, जिससे ये जीव जंतु जो है अपनी प्यास बुझा सके। जैसे मैया गंगा ने अपनी बात को सुना, जवाब दिया ठीक है अनुसुईया, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। उसी समय मैया गंगा ने अपनी एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। जैसे एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया, मैया अनुसुईया ने कमंडल में जल भरा, जल भर करके अपने पति अत्रि मुनि के पास में गई, अत्रि मुनि को जल दे दिया। अत्रि मुनि ने जल पिया, जल पीने के बाद में अत्रि मुनि फिर समाधि लगा गए। अत्रि मुनि फिर समाधि में लीन हो गए। इधर अनुसुईया ने क्या किया, अनुसुईया को मौका मिल गया, अनुसुईया जाकर के नर्मदा के पास में पहुंच गई। जवाब दिया बिटिया बताओ तुम क्या बता रही थी? नर्मदा ने जवाब दिया मैया आप उससे कहती थी कि पति की सेवा किए बिना कोई लड़की स्वर्ग को नहीं जाती। मेरी तो किस्मत पे पति का सुख नहीं लिखा है, बताओ मैं किसकी सेवा करूं, कैसे स्वर्ग को जाऊं? जैसे अनुसुईया ने अपनी बात को सुना, उसी समय अनुसुईया ने जवाब दिया है नर्मदा अगर ऐसी बात है तो ठीक है। जवाब दिया अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें शरीर के रूप में स्वर्ग को पहुंचा सकती हूँ, मैं तुम्हें शरीर के रूप में स्वर्ग को पहुंचा सकती हूँ। उसी समय अनुसुईया ने क्या किया, अपनी अंजनी में जल भरा, जल भर करके पति के चरणों का ध्यान किया और पति के चरणों का ध्यान करके फूंक मार करके जैसे जल का छींटा लगाया तो आज नर्मदा को शरीर के रूप में स्वर्ग को भेज दिया। नर्मदा जब शरीर के रूप में स्वर्ग में जाकर के पहुंची, देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी, सभी देवता वहां पर उपस्थित थे। नर्मदा जाकर के सबसे पीछे बैठ जाती है और जब सबसे पीछे बैठ गई नर्मदा, इधर क्या हुआ,
जब सभा समाप्त हो जाती है उसके बाद में समस्त देवता अपने अपने लोक को जाने लगे। सभी देवता अपने अपने लोक को जाने लगे। सारे देवता वहां से चले गए, लेकिन वरुण और अग्निदेव रह गए। वरुण और अग्निदेव जब अपने सवारी पर सवार होकर के जाने लगे तो क्या देखा कि एक मृत लोक की लड़की यहाँ स्वर्ग में आई हुई है। उसी समय वरुण और अग्निदेव आकर के नर्मदा के पास में पहुंचे। जवाब दिया, बिटिया एक बात बताओ, क्या तुम मृत लोक से आई हो? नर्मदा ने जवाब दिया, हाँ। तो कहा, तुम यहाँ मृत लोक से स्वर्ग लोक में क्या करने के लिए आई? कोई भी व्यक्ति सशरीर स्वर्ग को नहीं आता है, उस व्यक्ति की सिर्फ आत्मा आती है, और तुम यहाँ कैसे आ गए? मैया नर्मदा ने कोई जवाब नहीं दिया। आज उसी समय वरुण और अग्निदेव जाकर के देवराज इंद्र के पास में पहुंचे। जवाब दिया, महाराज एक मृत लोक की लड़की स्वर्ग में आई हुई है और वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रही है। उसी समय देवराज इंद्र आए। जवाब दिया, बिटिया ये मृत लोक है, तुम मृत लोक से आई हो। इस स्वर्ग लोक में कोई भी जीवित प्राणी स्वर्ग लोक को नहीं आता है। उस व्यक्ति की आत्मा आती है, शरीर नहीं आता है। तुम ऐसा करो, यहाँ से वापस चली जाओ और बात बताओ, तुमको यहाँ स्वर्ग लोक में भेजा किसने? जैसे इतनी बात सुनी, नर्मदा ने जवाब दिया, मुझे मेरी माता अनुसुईया ने भेजा है। देवराज इंद्र ने जवाब दिया, अनुसुईया कौन है? नर्मदा ने जवाब दिया, अगर अनुसुईया के बारे में पूछना है तो जाओ जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछो। वो अच्छी तरीका से जानते हैं कि अनुसुईया कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकर के पूछो, जिन्हें मेरी माता अनुसुईया ने 6-6 महीने के बालक बना करके गोदी खिलाया था। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को पता है कि अनुसुईया कौन है। वो अनुसुईया कौन है? आज उसी समय देवराज इंद्र जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में पहुंचे। ब्रह्मा विष्णु महेश से जवाब दिया है, महाराज एक मृत लोक से लड़की स्वर्ग लोक में आई है। वो अपना नाम नर्मदा बता रही है और किसी अनुसुईया ने उसको भेजा है। ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के पहुंचे। जैसे देखा, एकदम से जवाब दिया, बिटिया नर्मदा एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि कोई भी जीवित प्राणी यहाँ स्वर्ग लोक को नहीं आता है। कोई भी लड़की जब तक वो अपने पति की सेवा नहीं करती है, बगैर पति की सेवा किए बिना स्वर्ग को नहीं आती। जैसे इतनी बात सुनी है ब्रह्मा जी की, नर्मदा मुस्कुराने लगी। मुस्कुरा करके जवाब दिया, महाराज एक बात बताओ, किस पति की बात करती हो? जवाब दिया कि आप किस पति की बात करते हो? मेरी किस्मत में पति का सुख नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे पीछे 6-6 लड़के मारे जा चुके हैं। अगर पति का सुख लिखा होता तो मेरे साथ में ये नहीं होता। जैसे विष्णु जी ने इतनी बात को सुना, ए भैया इधर देखो, इधर बैठ जाओ। आज इधर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से जवाब दिया, ब्रह्मा जी जो बात ये नर्मदा कह रही है, क्या बात सत्य है? जरा अपना पत्रा उठा करके देखो। जैसे ब्रह्मा जी ने पत्रा उठाया और पत्रा उठा करके देखा तो वास्तव में नर्मदा के लिए कोई पति नहीं लिखा था। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जवाब दिया, विष्णु जी जो बात नर्मदा कह रही वो बात सत्य है। नर्मदा की किस्मत में पति का सुख नहीं लिखा है। तो भगवान विष्णु ने जवाब दिया, ब्रह्मा जी कोई उपाय करो, वरना ये लड़की यहाँ स्वर्गलोक से नहीं जाएगी। अगर ये स्वर्गलोक से नहीं जाएगी तो समझ लीजिए गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने बात को बना करके जवाब दिया, नर्मदा तुम्हारी किस्मत में पति का सुख लिखा है। नर्मदा ने जवाब दिया, कैसे? ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, कहा नर्मदा तुम यहाँ से जाओ, जाकर के तुम अपने घर में पहुंचना और सवेरे 4 बजे। जवाब दिया, सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम गंगा जी को स्नान करने के लिए जाना
तो तुम्हें रास्ते में जो कोई सबसे पहले मिल जाए, रास्ते में जो कोई तुमको सबसे पहले मिल जाए, नर नारी पशु पक्षी जीव जंतु जो भी तुम्हें पहले मिल जाए, तुम उसे ही अपना पति मान लेना। जैसे इतने बात सुनी है, नर्मदा वहां से चली आई, आकर के मैया नर्मदा जैसे पहुंची, भोजन बनाया, विश्राम किया। जैसे 4 बजे तो मैया उठ करके गंगा जी को स्नान करने के लिए चली। जब गंगा जी को स्नान करने के लिए चली है तो क्या देखा, एक कोढ़ी अपाहिज अंधा व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है। और जब जमीन पर पड़ा हुआ है, मैया नर्मदा ने जैसे देखा, विचार किया, ब्रह्मा जी ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जो कोई तुमको सबसे पहले मिल जाए उसे ही तुम अपना पति मान लेना। हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यही मेरा पति है। उसी समय नर्मदा जाकर के उस कोढ़ी के पास में पहुंची। जैसे कोढ़ी के पास में पहुंची, उस कोढ़ी ने जवाब दिया है, एक बात बताओ, तुम हो कौन? नर्मदा ने जवाब दिया, महाराज मैं नर्मदा हूँ और मैं आपको लेने के लिए आई हूँ, मैं आपको अपना पति बनाऊंगी। जैसे इतनी बात सुनी, उस कोढ़ी ने जवाब दिया, नर्मदा क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो? अरे मैं अपने कर्मों की सजा वैसे ही भुगत रहा हूँ, और अगर ये समाज तुमको मेरे पास में देखेगा तो मुझे तो टोकेगा और तुम्हें न जाने क्या क्या कहेगा। इसलिए मेरी बात मानो, मेरे से दूर हट जाओ। जैसे इतनी बात सुनी है, नर्मदा ने जवाब दिया, नहीं मैं आपको लेने के लिए आई हूँ और आपको लेकर के जाऊंगी, क्योंकि आप ही मेरा सुहाग है, मैं आपको अपना पति बनाऊंगी। उस कोढ़ी ने जवाब दिया, नर्मदा तुम्हें क्या हो गया है? अरे मैं अपने अगले जन्म की सजा अब भुगत रहा हूँ और इस जन्म दूंगा तो न जाने कहां भुगतूंगा। इसलिए मेरी बात मानो नर्मदा, तुम जाओ, जाकर के किसी अच्छे लड़के के साथ में शादी कर लो, क्योंकि ये समाज जो है, इस समाज में अगर व्यक्ति एक बार गिर जाता है तो उसे कोई उठाने वाला नहीं मिलता है, उसे कोई उठाने वाला नहीं मिलता है। और ये शरीर की पंच चुंदरिया बड़ी कीमती है नर्मदा। अगर इस समाज ने एक बार इस पर कलंक का टीका लगा दिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे छुड़ा नहीं सकती। इसलिए मेरी बात मानो, मेरे से दूर हट जाओ, मेरे से दूर हट जाओ। और उसी समय समझा करके उस कोढ़ी ने क्या जवाब दिया कि नर्मदा मेरी बात सुनो, कि कपड़े में दाग लग जाता है, कि कपड़े में दाग लग जाता है, वो धोने से छूट जाता है। जवाब दे नर्मदा कि कपड़े में दाग लग जाता है वो धोने से छूट जाता है, गरकुल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। जवाब दे नर्मदा, मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चली जाओ
मेरे पीछे अपना समय न बर्बाद करो। नैया नर्मदा ने जवाब दिया नहीं, मैया नर्मदा ने जवाब दिया नहीं पिया, मैं आपको बगैर लिए हुए नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप हमारे तन हैं, आप हमारे मन हैं, आप हमारे प्राण हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपको मुझे दिया है, मैं आपको लेकर के जाऊंगी। उस कोढ़ी ने जवाब दिया नर्मदा तुम मेरे चक्कर में न पड़ो, क्योंकि मेरा जीवन वैसे ही बर्बाद है और तुम मेरे साथ में ले क्या करोगी, मुझे ले जाओगी और उल्टा तुम्हें मेरे साथ में दुख भोगना पड़ेगा। नर्मदा ने जवाब दिया पिया, मुझे चाहे लाख कष्ट सहने क्यों न पड़ जाए, लेकिन मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। जैसे इतनी बात सुनी है तो कोढ़ी ने जवाब दिया ठीक है नर्मदा, कोई बात नहीं, अगर तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूं। आज उसी समय वो कोढ़ी नर्मदा के साथ में चल देता है। नर्मदा उस कोढ़ी को लेकर के अपने आश्रम में आई। मैया करती क्या है, भोजन बनाती है, अपने पति को भोजन करवाती है और पति की थाली में जो जूठा भोजन रह जाता है मैया उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेती है। मैया उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेती है। धीरे धीरे माता नर्मदा जो है उस कोढ़ी के साथ में रहने लगी। जब कोढ़ी के साथ में रहने लगी, लेकिन एक दिन की बात है, उस कोढ़ी ने नर्मदा से जवाब दिया है नर्मदा तुमसे पहले, कोढ़ी ने जवाब दिया नर्मदा जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो तुमसे पहले मैं एक वैश्या से प्रेम करता था। आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं उस वैश्या से मिलना चाहता हूं। जवाब दिया आज मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं उस वैश्या से मिलना चाहता हूं, क्या तुम मुझे मिलवा लाओगी? जवाब दिया क्या तुम मुझे मिलवा लाओगी? जैसे इतनी बात सुनी है उसी समय उस मैया नर्मदा ने जवाब दिया हाँ। मैया नर्मदा ने जवाब दिया हाँ पिया, क्यों नहीं, क्योंकि आप हमारे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूं। पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी का धर्म होता है। पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी का धर्म होता है। अगर आपने हमसे कहा है तो मैं आपको मिलवाने के लिए जरूर ले चलूंगी। वारी नर्मदा, वारी मैया नर्मदा, आज जैसे उस पति ने कहा कि मैं उस वैश्या से मिलना चाहता हूं, तो मैया नर्मदा उस वैश्या से मिलवाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों एक बात ध्यान देना, आजकल की भाषा, आजकल की एक बात गौर करना, ना मानो तो अजमा करके देख लेना। आज शाम को जब अपने घर को जाना, आज शाम को अपने घर में जाना और घर में जा करके अम्मा लोगन के आगे पड़ोस वाले की बड़ाई शुरू कर देना। पड़ोस वाले बड़ाई शुरू कर देना, ये चाहे जो भी कह देना, यानी कि अम्मा लोगों की बड़ाई मत करना, पड़ोस वाले की बड़ाई उनके सामने करना। और जब शाम को आप पानी मांगोगे तो पानी नहीं मिले, वहीं पर लोटे मिलेगा है। जे कहे कि जाओ उनसे मांग ले जाए जिनकी तुम रात बड़ाई करते रहो, नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए नर्मदा की, वार नर्मदा, पति ने जवाब दिया नर्मदा मैं उस वैश्या से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मिलवा लाओगी? नर्मदा ने जवाब दिया हाँ पिया, अगर तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तो मैं उस वैश्या से मिलवाने के लिए जरूर ले चलूंगी। आज उस मैया ने क्या किया, उस कोढ़ी पति को कंधे पर बिठाया, उस कोढ़ी पति को कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठा करके मैया नर्मदा उस कोढ़ी को मिलवाने के लिए ले चली। जैसे उस कोढ़ी को मिलवाने के लिए चली, आज मैया नर्मदा जाकर के चंद्रकला के दरवाजे पर पहुंची। जब चंद्रकला के दरवाजे पर पहुंची उस समय चंद्रकला कहीं बाहर गई थी, दरवाजा बंद था। नर्मदा ने आवाज लगाया मैया, आवाज लगाया दीदी, अरे वो दीदी
लेकिन चंद्रकला उस समय कहीं बाहर गई थी, आवाज नहीं आई। नर्मदा ने जवाब दिया, पिया हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि दीदी कहीं बाहर गई। उस कोढ़ी ने जवाब दिया, नर्मदा कोई बात नहीं, अगर चंद्रकला दरवाजे पर नहीं है तो ऐसा करो तुम मुझे यहाँ से वापस ले चलो, यहाँ से वापस ले चलो। आज मैया ने फिर अपने पति को कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठा करके कैसे चली है, ध्यान देना। किले बालन को संग चली भई आज पतिव्रता नारी बैठे बैठे तेरे कंधन पे दर्द होती अति भारी रे। अब तो सुनी साजन के बहन नारी ने नीचे करी गई है, अब तो सुनी साजन के बहन नारी नीचे को करी गई है। सैया की बात नारी नीचे को कर गई है। आज मैया नर्मदा, उस कोढ़ी ने नर्मदा से जवाब दिया है, नर्मदा ऐसा है जब तुम घर से मुझे यहाँ तक लेकर के आई, जवाब दिया तुम घर से मुझे यहाँ तक लेकर के आई अपने कंधों के ऊपर, और तुम्हारे कंधों पर बैठ करके पैर लटकाए लटकाए मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। अब मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ करके परेशान हो चुका हूँ, ऐसा करो अब तुम मुझे जमीन पर उतार दो। जैसे नर्मदा ने तेरी बात को सुना, जवाब दिया ठीक है पिया मैं तुम्हें जमीन पर उतार दूंगी, जवाब दिया मैं तुम्हें जमीन पर उतार दूंगी। आज उसी समय नर्मदा ने अपने उस कोढ़ी पति को जमीन पर उतार दिया। जब जमीन पर उतार दिया और जमीन पर उतार करके मैया नर्मदा आज अपने उस कोढ़ी पति की उंगली पकड़ लेती है, उंगली पकड़ लेती है और उंगली पकड़ करके मैया नर्मदा उस कोढ़ी को लेकर के चली। जैसे उस कोढ़ी को लेकर के चली है और हुआ क्या है कि पति की दीवानी पागल सी, पति की दीवानी पागल सी आगे को बढ़ती जाती है। नजर नहीं दौड़ाती
कि पति की दीवानी पागल सी आगे को बढ़ती जाती है, अपने पति के ही सिवाय कहीं नजर नहीं दौड़ाती है। आज नर्मदा ने क्या किया? नर्मदा जब अपने उस कोढ़ी पति को जमीन पर उतार देती है, अपने पति की उंगली पकड़ करके मैया नर्मदा अपने पति को लेकर के चली है, अपने पति को लेकर के चली है और अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई मैया जा रही है और कहीं दूसरी तरफ नजर को नहीं उठाती। अपने पति के चरणों का मनन करती है, अपने पति के चरणों का ध्यान करती है, अपने पति के चरणों का ध्यान करती करती मैया घर की तरफ को जा रही है। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों एक बात ध्यान देना कि समय बहुत बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है, समय की गति बहुत न्यारी होती है। मैया नर्मदा अपने उस कोढ़ी पति को लेकर के जा रही थी और जब उस कोढ़ी पति को लेकर के मैया नर्मदा जा रही थी, जिस रास्ते से नर्मदा जा रही थी उसी रास्ते पर एक महात्मा जी बैठे तपस्या कर रहे थे। जिस रास्ते से नर्मदा जा रही थी उस रास्ते पर एक महात्मा जी बैठे तपस्या कर रहे थे, जिन महात्मा का नाम था विभांड ऋषि। आज विभांड ऋषि बैठे तपस्या कर रहे थे और हुआ क्या है कि एक ऋषि बैठे हरि भजन करे, आगे को बढ़ती आई है। लगी गो पैर बक मंडल में बक जल को दो ढरकाई है। जिस रास्ते से मैया नर्मदा जा रही थी, आज उसी रास्ते पर विभांड ऋषि बैठे तपस्या कर रहे थे। विभांड ऋषि बैठे तपस्या कर रहे थे। मैया नर्मदा जो है उस कोढ़ी को लेकर के जब चली, आज अपने पति के आगे किसी दूसरे को मैया देख नहीं रही है, किसी दूसरे को नहीं देख रही है, अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई जा रही थी। लेकिन मैंने आपको बताया होनी बहुत बलवान होती है, होनी बहुत बलवान होती है, होनी कभी किसी के टाले नहीं टलती है। मैया नर्मदा अपने उस पति को लेकर के जा रही थी तो मैया नर्मदा के पति का पैर उन महात्मा के कमंडल में लग गया। जैसे महात्मा के कमंडल में पैर लगा, आज महात्मा जी का कमंडल लुढ़क गया। जैसे महात्मा जी का कमंडल लुढ़क गया तो कमंडल का जो जल था वो महात्मा जी के पैरों के नीचे आ गया। कमंडल का जल महात्मा जी के पैरों के नीचे आ गया और जैसे पैरों के नीचे आया उसी समय विभांड ऋषि के नेत्र खुल गए। विभांड ऋषि के नेत्र खुल गए। एकदम से जवाब दिया, कौन? मैया नर्मदा ने जवाब दिया, महाराज मैं हूं। जवाब दिया, महाराज मैं हूं। विभांड ऋषि ने जवाब दिया, मैं कौन? मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूं। मैया नर्मदा ने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम नर्मदा है। तो विभांड ऋषि ने जवाब दिया, पूरी नर्मदा एक बात बता, क्या तुझे दिखाई नहीं देता था जो तूने मेरे कमंडल को लुढ़का दिया? मैया नर्मदा ने जवाब दिया, स्वामी प्रभु ये गलती मेरे से नहीं हुई है,
मैंने तुम्हारे कमंडल को नहीं लुढ़काया। तो जवाब दिया तो फिर किसने लुढ़काया? मैया नर्मदा कहने लगी, महाराज ये गलती मेरे पति से हो गई है। मैंने तुम्हारे कमंडल को नहीं लुढ़काया, ये गलती मेरे पति से हो गई है और मैं अपने पति की गलती के लिए आपसे माफी मांग रही हूँ। आप ऐसा कीजिए, मेरे पति को माफ कर दीजिए। विवान ऋषि ने जवाब दिया, ओरी नर्मदा एक बात बता, क्या तेरे पति को दिखाई नहीं देता है जिसने मेरे कमंडल को लुढ़का दिया? नर्मदा ने जवाब दिया, हाँ महाराज, जो बात आप कह रहे हो वो बात सत्य है। वास्तव में मेरे पति को दिखाई नहीं देता है। अगर मेरे पति को दिखाई देता होता तो आपके कमंडल का जल जो है वो जमीन पर नहीं लुढ़कता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप हमारे पति को माफ कर दीजिए। जवाब दिया, आप हमारे पति को माफ कर दीजिए। विवान ऋषि ने जवाब दिया, नर्मदा अगर तुम्हारे पति ने माफ करने वाला काम किया होता तो मैं तुम्हें तेरे पति को माफ कर देता। नर्मदा ने जवाब दिया, महाराज मैंने सुना है कि संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत जो है बहुत कोमल दिल वाले होते हैं, कठोर नहीं होते। आप ऐसा कीजिए, हमारे पति को माफ कर दीजिए। जैसे विवान ऋषि ने इतनी बात को सुना, विवान ऋषि ने जवाब दिया, नर्मदा बेकार की बातें न करो, बेकार की बातों में समय न बर्बाद करो। मैं तुम्हारे पति को माफ करने वाले में से नहीं। तो नर्मदा ने जवाब दिया, सो आप क्या करोगे? तो विवान ऋषि ने जवाब दिया है, नर्मदा मैं तुम्हारे संधे पति को श्राप दे दूंगा। जवाब दिया कि मैं तुम्हारे संधे पति को श्राप दे दूंगा। और उसी समय विवान ऋषि ने क्या जवाब दिया है, कहा नर्मदा सुनो कि ये श्राप नर्मदा है मेरा, ये श्राप नर्मदा है मेरा, तेरा मान मिट्टी में मिल जाएगा। कल सूर्य उदय होते होते तेरा अंधा पति मर जाएगा। सूर्य उदय होते होते तेरा अंधा पति मर जाएगा। आज नर्मदा से विवान ऋषि ने जवाब दिया। विवान ऋषि ने जवाब दिया, नर्मदा कि ये श्राप नर्मदा है मेरा, तेरा मान मिट्टी में मिल जाएगा और कल सूर्य उदय होते होते तेरा अंधा पति मर जाएगा। विवान ऋषि ने जवाब दिया, नर्मदा अरे जिस पति के प्रेम में तुम इतनी दीवानी घूम रही हो,
जिस पति के प्रेम में तुम इतनी दीवानी घूम रही हो कि तुमको मेरा कमंडल दिखाई नहीं दिया, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस पति के प्रेम में तुम्हें मेरा कमंडल नहीं दिखाई दिया, तो जाओ मैं ये श्राप देता हूं कि कल जैसे सूर्य निकलेगा वैसे ही तुम्हारे इस अंधे पति की मृत्यु हो जाएगी। जैसे मैया नर्मदा ने अपनी बात को सुना, मैया नर्मदा ने जवाब दिया, बाबा जी मैंने सुना था कि संत बहुत कोमल होते हैं लेकिन आप बहुत कठोर हो। आपने मेरे पति को श्राप दे दिया कि जैसे कल सूर्य निकलेगा वैसे मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो जाओ बाबा, आपने मुझसे कहा है जैसे कल सूर्य निकलेगा मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तो जाओ मेरा भी आपसे एक वादा है। नर्मदा ने जवाब दिया, कहा कि आपसे मेरा एक वादा है। विवान ऋषि ने जवाब दिया, क्या? तो नर्मदा कहने लगी, सुनो कि कल सूर्य उदय होते होते यदि मेरा पति मर जाएगा, पति चरणों की सौगंध मुझे कल सूर्य न उगने पाएगा। कल सूर्य चरणों की सौगंध मुझे कल सूर्य न उगने पाएगा। आज मैया नर्मदा ने जवाब दिया, महाराज कि कल सूर्य उदय होते होते यदि मेरा पति मर जाएगा तो पति चरणों की सौगंध मुझे कल सूर्य न उगने पाएगा। मैया नर्मदा ने जवाब दिया, महाराज आपने मुझसे कहा है कि कल जैसे सूर्य निकलेगा वैसे मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तो जाओ मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि कल मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। जैसे विवान ऋषि ने अपनी बात को सुना, विवान ऋषि ने जवाब दिया, जाओ नर्मदा चली जाओ। अरे तुम्हारी जैसी सतिया मैंने बहुत देखी। जवाब दिया कि तुम्हारे जैसी सतिया मैंने बहुत देखी है, जीवन में मैंने ना जाने कैसी कैसी सतियां देख डाली है। तुम्हारी इतनी औकात जो तुम सूर्य को निकलने नहीं दोगी। मैया नर्मदा ने जवाब दिया, हाँ बाबा। जवाब दिया, हाँ बाबा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप देख लेना, जैसे कल सवेरा होगा, सवेरा तो हो जाएगा लेकिन सूर्य नहीं निकलेगा। विवान ऋषि ने जवाब दिया, कहा नर्मदा ठीक है, जाओ नर्मदा, अगर तुम्हारी इतनी ताकत है तो तुम सूर्य देव को रोक लेना। उसी समय नर्मदा ने जवाब दिया है, बाबा जी
आप नारी की ताकत को नहीं जानते हो, आप स्त्री की ताकत को नहीं जानते हो। नारी अगर अपनी ताकत को सही जगह पर लगाए तो उससे बढ़कर के दुनिया में कोई ताकतवर नहीं, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है। लेकिन हम औरतों की गलती क्या है, हम औरतें अपनी गलती ताकत को सही जगह नहीं लगाते, सही जगह नहीं लगाते हैं। जहां पर लगाना होता है वहां पर नहीं लगाते हैं, और जहां पर नहीं लगाना होता है वहां पर लगा देते हैं। आज उसी समय मैया नर्मदा ने क्या किया, जवाब दिया, बाबा जी आप नारी की ताकत को नहीं जानते हो। विवान ऋषि ने जवाब दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, और मैंने श्राप दिया है कि कल जैसे सूर्य निकलेगा तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो नर्मदा ने जवाब दिया, बाबा जी मेरा भी प्रण है कि कल मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। विवान ऋषि ने जवाब दिया, कहा चली जाओ। विवान ऋषि ने जवाब दिया, कहा नर्मदा चली जाओ, ऐसी सत्या मैंने बहुत देखी है। उसी समय नर्मदा ने जवाब दिया, कहा बाबा जी मेरी बात सुनो, कि नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया पैर परी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया पैर परी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में परी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में परी, दुनिया पैर परी, हाँ दुनिया पैर परी, नारी ओ नारी ओ नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया पैर परी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में परी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में परी। और नारी से भय ब्रह्मा विष्णु, नारी से तपधारी, नारी के भय ब्रह्मा विष्णु, नारी के तपधारी, नारी से भय ब्रह्मा विष्णु, नारी से तपधारी, नारी के भय ब्रह्मा विष्णु, नारी के तपधारी, नारी से भय रामचंद्र से सारी दुनिया तारी, नारी ओ नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया पैर परी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में परी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में परी। दुनिया पैर परी, हाँ दुनिया पैर परी, नारी ओ नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया पैर परी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया पैर परी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में परी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में परी। दुनिया पैर परी, हाँ दुनिया पैर परी, नारी ओ नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया पैर परी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में परी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया में परी। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की जय हो। आज इधर नर्मदा ने जवाब दिया, बाबा जी आप नारी की ताकत को नहीं जानते हो, जाओ मैं आपसे प्रण करती हूँ, आपसे वादा करती हूँ कि कल मैं सूर्य देव को निकलने नहीं दूंगी। जैसे इतनी बात सुनी है नर्मदा वहां से वापस चली आई, नर्मदा वहां से वापस चली आई।
अपने पति को लेकर के घर में पहुंची। मैया ने भोजन बनाया, मैया ने भोजन बनाया। भोजन बना करके मैया ने खुद भोजन किया, अपने पति को भोजन करवाया। मैया ने स्वयं भोजन किया, अपने पति को भोजन करवाया। सारी रात्रि व्यतीत हो गई, जैसे सवेरा हुआ। जैसे सवेरा हुआ 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैया अपने उस कोढ़ी पति को कंधे पर बिठा करके गंगा जी को स्नान करवाने ले गई। गंगा जी से स्नान करवा करके वापस आ गई। वापस आने के बाद में मैया ने भोजन बनाया, पति को खिलाया। पति को खिलाने के बाद में स्वयं भोजन किया, पति के लिए आसन लगा दिया। आज वो कोढ़ी आराम करने लगा और इधर नर्मदा ने क्या किया, नर्मदा ने अपने उस कोढ़ी पति के चरणों का ध्यान किया और ध्यान करके आसन लगा करके बैठ जाती है। पति के चरणों का ध्यान लगा करके मैया ने आसन लगाया और आसन लगा करके बैठ जाती है। जैसे मैया बैठ गई, मेरे दादा मेरी बहनों, सवेरा तो हो गया लेकिन सूर्यदेव नहीं निकले। सवेरा हो गया, सूर्यदेव नहीं निकले। और जब सूर्यदेव नहीं निकले, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, लेकिन तब भी सूर्यदेव नहीं निकले। धीरे धीरे नर्मदा को सूर्यदेव को रोके रोके 6 महीना हो गए, लेकिन सूर्यदेव नहीं निकले। अब तो चारों तरफ कोहराम मचने लगा, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। देवता देवलोक में परेशान है, मृत्युलोक में सब जीव जंतु परेशान है। मन में विचार किया देवताओं ने कि दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी ताकत हो गई है जिसने सूर्यदेव को रोक रखा है। समस्त देवताओं ने स्वर्ग लोक में देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अब देवताओं ने क्या किया, देवता मृत्युलोक के लिए चले। और जब मृत्युलोक के लिए चले हैं देवता, तो देवता मृत्युलोक में आकर के पहुंचे, चारों तरफ ढूंढने लगे। विचार किया कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्यक्ति हो गया है जिसने सूर्यदेव को रोक रखा है। चारों तरफ ढूंढने लगे तो क्या देखा कि एक नौजवान लड़की बैठी तपस्या कर रही है। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के नर्मदा के पास में पहुंचे। जवाब दिया है, बिटिया एक बात बताओ, क्या तुम ही हो? जवाब दिया, क्या तुम ही हो जो स्वर्ग को गई थी? मैया नर्मदा ने जवाब दिया, हाँ महाराज, ठीक पहचाना आपने, मैं वही हूं जो स्वर्ग को गई थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने जवाब दिया, तुमने सूर्यदेव को क्यों रोक रखा है? अरे तुम जानती हो, तुमने सूर्यदेव को रोक रखा है, तुम्हारी वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसीलिए मेरी बात मानो और सूर्यदेव को छोड़ दो। नर्मदा ने जवाब दिया, महाराज मैं ऐसे सूर्यदेव को छोड़ने वाली नहीं हूं। तो जवाब दिया, तो कैसे छोड़ोगी? नर्मदा ने जवाब दिया, महाराज सूर्य को छोड़ने पर मेरे पति के प्राणों की बाजी अटकी हुई है। अगर मैंने सूर्यदेव को छोड़ दिया तो हमारे पति की मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जवाब दिया, ये तुमसे किसने कहा? मैया नर्मदा ने जवाब दिया, मुझे मेरे से विभान ऋषि ने कहा है कि कल जैसे सूर्य निकलेगा वैसे ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो जब मैं जानती हूँ कि सूर्यदेव के निकलने से मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तो भला कौन सी ऐसी औरत होगी जो अपने पति को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख पाए। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, मैं सूर्यदेव को नहीं छोड़ूंगी। देवताओं ने जवाब दिया, अगर तुम सूर्यदेव को नहीं छोड़ोगी, तुमने एक सूर्य को रोक रखा है और दुनिया में हजारों लोग परेशान हैं, लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन तुम सूर्यदेव को छोड़ दो। नर्मदा ने जवाब दिया, महाराज मैं एक शर्त पर छोड़ूंगी। देवताओं ने जवाब दिया, कौन सी शर्त? नर्मदा ने जवाब दिया, महाराज शर्त ये है
अगर विभान ऋषि आए और आकर के मेरे पति के चरणों पर गिर करके माफी मांगे, तब तो मैं सूर्यदेव को छोड़ सकती हूँ। और अगर विभान ऋषि आकर के माफी नहीं मांगेंगे तो मैं सूर्यदेव को नहीं छोड़ूंगी। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने सुना, ब्रह्मा विष्णु महेश जाकर के विभान ऋषि के पास में पहुंचे। विभान ऋषि से जवाब दिया है, महाराज आप ऐसा कीजिए, आप चल करके नर्मदा के पति के चरणों पर गिर करके माफी मांग लीजिए, जिससे नर्मदा सूर्यदेव को छोड़ देगी। जैसे विभान ऋषि ने इतनी बात को सुना, जवाब दिया, देवताओं वापस चले जाओ। जवाब दिया, देवताओं वापस चले जाओ, हमारे कोई गैया भैंसी नहीं चारा डालने को बांधी है। जवाब दिया कि हमारे कोई गैया भैंसी चारा डालने को नहीं बांधी, जो अंधेरे में दिखाई ही नहीं, क्योंकि हम महात्मा हैं। हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, सूर्य निकले चाहे कब हो न निकले, हमसे क्या लेना देना। हम संत आदमी, हम समाधि लगा करके बैठ जाएंगे, मुझे सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जाकर के नर्मदा के पति से माफी नहीं मांगूंगा। जैसे इतनी बात सुनी, देवताओं ने विचार किया अब क्या किया जाए। विचार किया अब क्या किया जाए। उसी समय देवताओं ने सोचा, चलो मैया अनुसुईया के पास में चलते हैं। मैया अनुसुईया के पास में चलते हैं। समस्त देवता जाकर के मैया अनुसुईया के पास में पहुंचे। मैया अनुसुईया से जवाब दिया है, माँ अरे जिस नर्मदा को तुमने शरीर के रूप में स्वर्ग को भेजा था, आज उसी नर्मदा ने सूर्यदेव को रोक रखा है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप ऐसा करो, चल करके नर्मदा से कहो, तो हो सकता है वो सूर्यदेव को छोड़ देगी। जैसे इतनी बात सुनी है, मैया अनुसुईया आकर के नर्मदा के पास में पहुंची। नर्मदा से जवाब दिया, गोरी बिटिया नर्मदा, अरे तुमने सूर्यदेव को क्यों रोक रखा है। नर्मदा ने जवाब दिया, महाराज अगर मैंने सूर्यदेव को छोड़ दिया तो उसी समय मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। अनुसुईया ने जवाब दिया, कोई बात नहीं नर्मदा, अगर तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी तो तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। नर्मदा ने जवाब दिया, मां भरोसा नहीं हो रहा है, कैसे क्या करूं। अनुसुईया ने जवाब दिया, नर्मदा अरे मैं वही अनुसुईया हूं जिसने तुम्हें स्वर्ग के रूप में, शरीर के रूप में स्वर्ग को भेजा था। मैं वही अनुसुईया हूं, अब भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। मैया नर्मदा ने जवाब दिया, हाँ विश्वास तो है, आप मेरे से वादा करो, क्या मेरे पति को सही कर दोगी। मैया अनुसुईया ने जवाब दिया, नर्मदा तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, वही करूंगी, वही करूंगी। जैसे इतनी बात सुनी है, मैया अनुसुईया के कहने के अनुसार नर्मदा ने आज जैसे पति के चरणों के ध्यान को हटाया और जैसे सूर्यदेव निकले, उसी समय नर्मदा के पति की मृत्यु हो जाती। जैसे नर्मदा के पति की मृत्यु हो गई, आज नर्मदा अपने उस कोढ़ी पति की लाश पर सर पटक पटक करके रोने लगी। सर पटक पटक करके रोने लगी। देवताओं ने जवाब दिया, नर्मदा ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे जो भी आया है उसे जाना जरूर पड़ेगा। एक न एक दिन जाना जरूर पड़ेगा। तुम्हारा पति खत्म हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। और क्या जवाब दिया है देवताओं ने, कहा मेरी बात सुनो कि संसार रैन को सपना रिया, कोई नहीं अपना संसार रैन को सपना रिया।
समस्त देवताओं ने जवाब दिया, नर्मदा अगर तुम्हारा पति खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, ये संसार जो है नश्वर है, यहाँ पर जो भी आया है उसे जाना जरूर पड़ेगा, इसलिए मेरी बात मानो, तुम्हारा पति खत्म हो गया कोई बात नहीं। मैया नर्मदा ने जवाब दिया, मां अनसुईया आपने मेरे से कहा था कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, आप ऐसा कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, आप हमारे पति को जीवित कर दीजिए। जैसे मैया अनसुईया ने अपनी बात को सुना, जवाब दिया, हाँ नर्मदा मैं तुम्हारे पति को ठीक करूंगी। उसी समय मैया अनसुईया ने अपनी अंजनी में जल भरा और अंजनी में जल भरने के बाद में पति के चरणों का ध्यान किया और पति के चरणों का ध्यान करके मैया अनसुईया ने किया क्या है कि पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, कोड़ी को जिंदा करी डारा। पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, कोड़ी को जिंदा करी डारा। पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, कोड़ी को जिंदा करी डारा। कि पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा और कोड़ी को जिंदा करी डारा। मैया अनसुईया ने अपनी अंजनी में जल भरा और जल भर करके पति के चरणों का ध्यान किया और पति के चरणों का ध्यान करके मैया अनसुईया ने जैसे उस कोढ़ी के ऊपर जल का छींटा लगाया, आज वो कोढ़ी राम राम कह करके उठ करके बैठ गया। प्रेम श्री गोविंद भगवान की। आज मैया नर्मदा से अनसुईया ने जवाब दिया, नर्मदा जाओ, मैंने तुम्हारे पति को जीवित कर दिया। मैया अनसुईया की बात को सुन करके नर्मदा मैया अनसुईया के बार बार चरणों पर गिरने लगी। जवाब दिया, माँ आपने ये बहुत अच्छा किया, आपने मेरे पति को जीवित कर दिया, क्योंकि आप भी एक नारी है और मैं भी एक नारी हूँ। आप भी एक नारी है, मैं भी एक नारी हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि एक नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। एक नारी के लिए उसका पति सब कुछ होता है, और जिस नारी के पति नहीं होता है उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं करता है, समाज में कोई इज्जत नहीं करता है। मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरे पति को जीवित कर दिया। जैसे इतनी बात सुनी उसी समय मैया अनसुईया ने जवाब दिया, ठीक है नर्मदा। जवाब दिया, नर्मदा मैंने तुम्हारे पति को जीवित कर दिया, ले जाओ अपने पति को, पति के साथ में अपना जीवन व्यतीत करो। आज उसी समय मैया अनसुईया नर्मदा से इतना कह करके वहां से चली जाती है। नर्मदा ने क्या किया, नर्मदा अपने उस कोढ़ी पति को लेती है और कोढ़ी पति को लेकर के आज अपने घर में आई। अपने घर में आती है मैया नर्मदा और बड़े प्रेम के साथ में उस कोढ़ी के साथ मैया अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। उस कोढ़ी के साथ में मैया अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। इस प्रकार से मैया नर्मदा ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 महीने तक सूर्य देव को निकलने नहीं दिया था। ऐसी होती है पतिव्रताएं, ऐसी होती है पतिव्रताएं।
लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि विदेशों की सतियों की अपेक्षा हमारे हिंदुस्तान की सतियां बहुत ज्यादा अच्छी। विदेशों की सतियों की अपेक्षा हमारे हिंदुस्तान की सतियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, बात याद आ गई तो बता दूं, ध्यान देना। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका को भाषण देने जा रहे थे। जब अमेरिका को भाषण देने के लिए जा रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका के बाहर पहुंचे तो क्या देखा कि एक देवी जी का पति खत्म हो गया है। देवी जी का पति खत्म हो गया है, उसकी कब्र बना दी गई है और वो देवी जी उस कब्र के पास में बैठी पंखा झल रही है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने जैसे देखा, मन में विचार किया, मैं सोच रहा था कि हमारे हिंदुस्तान की सतियां बहुत ज्यादा महान है, लेकिन यहाँ की सतियां तो बहुत ज्यादा ही महान है। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की सतियां तो पति की जिंदम सेवा करती और एक सतिया तो मरे के बाद में सेवा करती। वारे सतियां। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जाकर के उस देवी के पास में पहुंचे, जवाब दिया, देवी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप बताएंगी? उसने जवाब दिया, बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने जवाब दिया, जवाब दिया कि एक बात बताओ, तुम्हारा पति खत्म हो गया है और तुम्हारे पति की कब्र बना दी गई है, तो एक बात बताओ, तुम इस कब्र के पास में बैठी पंखा क्यों झल रही हो? जवाब दिया कि तुम इस कब्र के पास में बैठी पंखा क्यों झल रही हो? जैसे इतनी बात कही तो उस देवी ने, जानते हो क्या जवाब दिया? उस मैया ने जवाब दिया, महाराज हमारे यहाँ का नियम है कि जिस पत्नी का पति खत्म हो जाता है, जिसका पति खत्म हो जाता है, उसकी कब्र बना ली जाती है और जब तक वो कब्र सूख नहीं जाती है महाराज, तब तक वो दूसरा आदमी नहीं कर सकती। तो मैं कब पंखा इसलिए झल रही हूँ कि कत्ता जल्दी या कब्र सूखे और कत्ता जल्दी हम दूसरा आदमी करें। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने माथा पीटा, सोचने लगे, वाह, मैं सोचता था कि यहाँ की सतियां महान है, इनसे ज्यादा तो हमारे देश की सतियां महान है, क्योंकि हमारे भारत देश की सतियों के ऊपर हमारा ये भारत देश टिका हुआ है। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की, राधा मैया की। एक पद आज मैया राधा भगवान कन्हैया से जवाब देती है, कन्हैया और क्या बोली है? कि मोए कछु न सुहाए, मोए कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मोए कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मेरो मन लगो संवरिया से। मोए कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मोए कछु न सुहाए, मोए कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मोए मन सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मोए मन सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। बागन ढूंढो बगीचन ढूंढो, बागन ढूंढो बगीचन ढूंढो, बागन ढूंढो बगीचन ढूंढो, बागन ढूंढो बगीचन ढूंढो, बागन ढूंढो बगीचन ढूंढो। कलियन छिपी जाए, कलियन छिपी जाए, मेरो मन लगो संवरिया से।
कछु न सुहाए मेरो मन लगो सवरिया से मोए कछु न सुहाए मेरो मन लगो सवरिया से मोए कछु न सुहाए मेरो मन लगो सवरिया। प्रेम श्लोक विनोद भगवान की जय हो। शंकर भगवान की राधा मैया की। दो बार राम नाम संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में आरती सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में ताली बजाते हुए बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए। कि सुगना चल वृंदावन धाम, सुगना चल वृंदावन धाम, मुरलिया बाजी रही काना। सुगना चल वृंदावन धाम, मुरलिया बाजी रही काना की। सुगना चले वृंदावन धाम मुरलिया बाजी रही काना। सुगना चले वृंदावन धाम मुरलिया बाजी रही काना। बाजी रही कान्हा की मुरलिया, बाजी रही कान्हा की। बाजी रही कान्हा की मुरलिया बाजी रही कान्हा की। सुगना चल वृंदावन धाम, मुरलिया बाजी रही कान्हा की। सुगना चले वृंदावन धाम मुरलिया
श्लोक गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।